देखो दोस्तों, कैसा होता है, मैंने आपको एक चीज बोला है कि आपकी लाइफ आपके थॉट्स है। आपकी लाइफ क्या है? आपके थॉट्स है। इंग्लिश में एक लोग बोलते हैं वॉच योर थॉट्स। तुम तुम्हारे थॉट्स को वॉच करो। जो तुम्हारे थॉट होते हैं ना, वो तुम्हारे शब्द बनते हैं, बिकम वर्ड्स। जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं, जो तुम्हारी सोच होती है, वही तुम शब्दबद्ध करते हो, वही तुम्हारे शब्द बनते हैं। बराबर है? और अगर आप आपके शब्दों को वॉच करोगे, वॉच योर वर्ड्स, जो आप बोलते हो वही आप एक्शन करते हो। बिकम योर एक्शन, आपकी कृति होती है, आप एक्शन करते हो जो वर्ड आप बोलते हो जीवन में। ठीक है? और जो आपके एक्शन होती है, लोग आपको वॉच करते हैं, आपकी एक्शन होती है जीवन में, काम करने का तरीका होता है आपका। बराबर है? आपके व्यवहार का तरीका होता है। तो जो आपके एक्शन होती है, दिस एक्शन विल क्रिएट योर हैबिट। और आपके एक्शन से रोज रोज जो आपकी कृति होती है, वही आपकी आदत बनती है। अगर आपके थॉट्स में सुबह 4 बजे उठने की सोच आई, तो आप 4 बजे उठेंगे, तो वो क्या होंगे आपके? यानी आपकी सोच आई, आपने अपने मम्मी को बोला 4 बजे उठा दो, यानी आपने वर्ड बोले, फिर आप 4 बजे उठे, यानी आपकी एक्शन हुई। बराबर है? और जो आपकी 4 बजे उठने की आपको आदत लग गई, आपकी हैबिट बन गई, पढ़ाई करना आपकी हैबिट बन गई, किताबें पढ़ना आपकी हैबिट बन गई, होमवर्क करना आपकी हैबिट बन गई, बड़ा प्लानिंग को तय करना आपकी हैबिट बन गई, तो वही आपका क्या बनता है? चरित्र बनता है, आपका जीवन बनता है। योर हैबिट विल फॉर्म योर कैरेक्टर, आपका जीवन बनता है। जैसे मेरी जो हैबिट है वो मेरा चरित्र बना है, उसी चरित्र से आप मुझे पहचानते हो। बराबर है? कि सर ऐसे ऐसे है, बा सर का कैरेक्टर इस तरह का है, सर का बिहेवियर ऐसा है, सर ऐसे बातें करते हैं, सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर का लुक ऐसा है। बराबर है? और जो आपका चरित्र बनता है, दैट क्रिएट योर लाइफ स्टाइल, वही तुम्हारा जीवन शैली होता है। बराबर है? तुम्हारी जीवन शैली होती है ना, तुम्हारी लाइफ स्टाइल होती है ना, और जो तुम्हारी लाइफ स्टाइल होती है वही तुम्हारा उद्दिष्ट तय करता है, तुम्हारा डेस्टिनेशन तय करता है, तुम्हारा सफर तय करता है, तुम्हारी सफलता तय करता है, तुम्हारी कामयाबी तय करता है। बराबर है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको फोकस करना है, आपको आदत लगाने के लिए, वो करना है आपके थॉट्स पे। आपके थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं? आपके थॉट्स, देखो इंग्लिश में एक वाक्य है, निगेटिव कम, निगेटिव इन, निगेटिव आउट। अगर थॉट्स निगेटिव है तो बाहर निगेटिव जाएगा। गार्बेज कम, गार्बेज आउट। कचरा है, कचरा जाएगा। बराबर है? हेट कम, हेट आउट। गुस्सा है, गुस्सा हम लोगों देंगे। आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आप लोगों को गुस्सा देंगे। आपके अंदर प्यार भरा है, आप लोगों को प्यार देंगे। आपके अंदर जुनून भरा है कामयाबी का, तो आप लोगों को जुनून बताओगे। आप में जो चीज का क्रेज है, वो चीज आपको, लोगों को आप में दिखेंगी, और आपके बिहेवियर से, आपके चाल ढाल से, रहन सहन से लोगों को आप बताएंगे। ठीक है? तो सबसे जो आपके हैबिट को डेवलप करने वाली जो पहली प्रक्रिया होती है, वो होती है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे विचार होते हैं। सबसे पहला आपको कंट्रोल करना है किस पर? आपके थॉट्स पर। मैं आपको 1 घंटे से भाषण दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके थॉट्स चेंज हो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत तुम्हारे थॉट्स से होती है। किससे होती है? थॉट्स से। और थॉट्स चेंज करने के लिए तुम मेरे पॉजिटिव थॉट्स सुन रहे हो, तुम मेरे सकारात्मक क्रिएटिव थॉट्स सुन रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। समझा आपको? तो देखो दोस्तों, अगर आपको आपके थॉट्स को आपने दिशा दिया, उसको हैबिट में कन्वर्ट करना है। रिपीटेड थॉट्स कैन बी योर हैबिट, रिपीटेड थॉट्स कैन बी योर एक्शन, एंड देन इट कैन बी योर हैबिट। समझा आपको? क्योंकि रिपीटेड थॉट्स जो होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर करते हैं, और वैसे आप बिहेव करना शुरू करते हो। ठीक है? मैं आपको 6 गुड हैबिट्स बता रहा हूं। सेवर, सेव यानी बचाना होता। यस स्टैंड फॉर साइलेंस। देखो दोस्तों, आपका जीवन का यानी दिन का शुरुआत साइलेंस से करो। शांत रहो, शांत रहो, शांत रह के आपके दिमाग में इमेजिन करो तुम्हें आज दिन भर में क्या करना है। आपके पास आज दिन भर में आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कौन से प्लानिंग है,
पहले शांत रह के पहले मेडिटेशन करो, उसके पहले एक्सरसाइज करो, दिमाग को फ्रेश करो। एक्सरसाइज करने से एंड्रोफिन नाम का केमिकल आपके शरीर से रिलीज होता है, उसमें आपको फ्रेश लगता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, आपको अच्छा महसूस होता है। फिर साइलेंट रहो, 2 मिनट आंखें बंद करके साइलेंट रहो। दिन भर में आपको कौन सी बातें करना है उस पर सोचो, साइलेंट रह के एक पेज पे लिखो, बराबर है। फिर आता है ए, खुद को अफर्मेशन दो, खुद को पॉजिटिव सिग्नल दो। ऐसा महसूस करो, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन ब दिन मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, दिन ब दिन मैं कामयाब हो रहा हूँ, दिन ब दिन मेरी काम करने के तरीके में सुधार आ रहा है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं कामयाब होने वाला हूँ, कामयाब होने वाला हूँ, कामयाब होने वाला हूँ। मैं और मेरे बीच में मुझे जो कामयाब होना है सिर्फ समय का फासला है, मैं तो कामयाब हो ही गया हूँ, सिर्फ समय का फासला है। ऐसा अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक फील करो, बराबर है। बाद में जो आपने फील किया उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इमेजिन करो, आप आंखें बंद करो, जो आपको अचीव करना है उसको इमेजिन करो। देखो, आप जब आंखें बंद करते हो और आपको जीवन में जो चाहिए उसको इमेजिन करो। विजुअलाइज क्यों करो? क्योंकि हमारे जो ब्रेन की भाषा है वो है विजुअलाइजेशन। क्या है? जो हम जीवन में अचीव करते हैं वो एक चीज़ को हम 2 बार अचीव करते हैं। एक अचीव करते हैं हमारे विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में, और एक करते हैं प्रैक्टिकल अचीव। जैसे समझो, टेक एन एग्जाम्पल, मुझे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी थी, मुझे ये हॉल बनाना था, मुझे ये कोचिंग बनानी थी, तो सबसे पहले कोचिंग किधर आई होंगी? मेरे इमेजिनेशन में, मेरे विजुअलाइजेशन में आई होंगी। फिर मैंने किसको बुलाया होगा? मैंने इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर को पैसे दे, उससे चर्चा किया, उसको बोला मुझे इस प्रकार की बिल्डिंग चाहिए। फिर जो मैंने इमेजिन की वो बिल्डिंग प्रैक्टिकली बनी प्रैक्टिकली। यानी पहले बिल्डिंग किधर बनी थी? मेरे विजुअलाइजेशन में, मेरे इमेजिनेशन में, बाद में बिल्डिंग प्रैक्टिकली बनी। तो कोई भी चीज जब जीवन में बनती है दोस्तों तो 2 बार बनती है। एक बनती है तुम्हारे इमेजिनेशन में, तुम्हारे सोच में, और सेकंड बनती है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में। ठीक है? लेकिन तुम जो इमेजिन करते हो, तुम जो विजुअलाइज करते हो, वही तुम जीवन में प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा विजुअलाइजेशन नहीं है, बड़ा इमेजिनेशन नहीं है, तो तुम बड़ी चीज नहीं करने वाले हो, कितने भी तुम होशियार रहो। मैं फ्रैंकली बताता हूं। और तुम डल रहो, होशियार मत रहो, लेकिन बड़ी चीज इमेजिन करो, विजुअलाइज करो और उसके पीछे एक्शन लो, तुम कामयाब होने वाले हो। यह मैं लिख के देता हूं, बराबर है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस की कैबिन विजुअलाइज करो, आईएएस के लेवल के दोस्त बनाओ, बराबर है। आईएएस का जो रुतबा होता है, जो स्टेटस होता है, उसको इमेजिन करो, उसके 4 व्हीलर को इमेजिन करो, उसके क्वार्टर को इमेजिन करो, 2 जो होते हैं ना पहाड़े गरीब, उनको इमेजिन करो। लोग तुम्हारे पास समस्या लेके आ रहे हो, उसको इमेजिन करो। तुम्हारे आईएएस के स्टेटस की जो पोजीशन है, जो तुम्हारा पावर है, उसको इमेजिन करो और देखो। फिर वो इमेजिनेशन जो है ना, वो टारगेट तुमको लेकर बूस्ट करेगा कुछ बड़ा करने के लिए, बूस्ट करेगा मेहनत करने के लिए, बूस्ट करेगा रात दिन एक करने के लिए। देखो दोस्तों, सपने देखने वाले के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरा करने के लिए दिन छोटा पड़ता है। और सपने वही होते हैं जो रात की 2 घंटे की नींद कम करते हैं और प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो है इसका, विजुअलाइजेशन का। हमारे लोगों की समस्या क्या है कि हमारे लोग बड़ी चीज इमेजिन नहीं करते। उनका जो ज्यादातर समय होता है वो जाता है किसी की निंदा करना, किसी की नालस्ती करना, किसी का हेट करना, किसी से कंपेयर करना, किसी को इग्नोर करना, किसी को गाली देना, किसी के प्रति एंगर प्रकट करना, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। लेकिन वो चिल्लर बातों में ही लेके डूबे रहते हैं। वो बड़ी चीज को कभी विजुअलाइज नहीं करते, कभी इमेजिन नहीं करते। बड़ा बिजनेस को इमेजिन नहीं करते, बड़े पोस्ट को इमेजिन नहीं करते, कोई भी बड़ी चीज जो भी होंगी तुम्हारे जीवन में वो इमेजिन नहीं करते, इसलिए वो बड़ा नहीं बन पाते। तो आपको विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी टेक्निक है, उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एक दिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा विजुअलाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली देखो दोस्तों, एक पॉइंट मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास 2 चीजें हैं, एक है
इमेजिनेशन पावर और एक है ड्रीम पावर। आप सपने देखते हो, मालूम है? तो मुझे बताओ दोस्तों, आपका पावरफुल पावर कौन सा है? इमेजिनेशन है या ड्रीम है? तो बहुत से लड़कों ने मुझे आंसर दिया, सर सबसे बड़ी पावर इमेजिनेशन पावर है, यह आपका बराबर है। क्यों है, कैसे? मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आपको नहीं क्या, आंखें बंद करना है और 2 मिनट के लिए एक प्रयोग करना है, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। क्या करना है बताता हूँ मैं। आप आंखें बंद करो, आपके सामने लेमन की बॉक्स रखा हुआ है, लेमन यानी नींबू, ठीक है। उस बॉक्स में पीले कलर के क्वालिटी अच्छे लेमन रखे हुए हैं, बाजू में चाकू है। अब आपने क्या किया, धीरे 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 एक लेमन को उठाया, चाकू से उसको काटा। ऐसा इमेजिन करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो, आंखें बंद करके। उस लेमन के आपने 2 टुकड़े किया, बाद में बाजू में साल्ट था, उसको लेमन पे लगाया, रब किया। बाद में वो लेमन आपने हाथ में लिया और टंग को लगाया। वाह क्या स्वाद है यार, एक्सलेंट, जबरदस्त, व्हाट अ नाइस टेस्ट ऑफ दिस लेमन, वाह एक्सलेंट। और आप अभी खा रहे हो, चाट रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, लेमन को खाया, उसकी टेस्ट को एंजॉय किया। आपके मन में वो टेस्ट को आप मूव करो, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। खाया लेमन आपने, अब धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे आंखें खोलो। किसी के टंग को पानी आया क्या? आया क्या? हाँ, मालूम है क्या आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने इमेजिन किया। क्या किया? तो इमेजिन करने से क्या हुआ, आपके आंखों के सामने सही में लेमन आया, आपने चाकू से काटा भी उसको, आपने उसको टंग को टच भी किया और टंग को यानी आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, ऐसा लगा मैंने लेमन खाया करके, लगा ना। तो सबसे बड़ी पावर होती है इमेजिनेशन। अगर आप लेमन को इमेजिन कर सकते हो तो आप आपके कामयाबी को इमेजिन नहीं कर सकते क्या? आप अपने टारगेट को इमेजिन नहीं कर सकते क्या? आप आपके सक्सेस को इमेजिन नहीं कर सकते क्या? बराबर है। तो एक दिन मैं आपको इमेजिनेशन टेक्निक भी पढ़ाऊंगा। आई विल वन डे विल कम, आई विल टीच यू टेक्निक ऑफ इमेजिनेशन, मुझे प्रैक्टिकल कैसे करना उस पर। आई विल टीच यू, वन डे विल कम, नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड आई विल टीच यू ऑल्सो। ठीक है बेटा? तो ये जो पावर होती है ना जीवन में, सबसे बड़ी पावर होती है, इतना याद रखो। जिसको ये पावर है, अभी समस्या क्या है, हम जो लोग हैं ना गरीब इसलिए है कि हमारा इमेजिनेशन छोटा है। हम इमेजिन क्या करते हैं मालूम है? बस अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे घर में खेती है, नौकरी तो लगने वाली नहीं है, जीवन तो बड़ा कठिन है, एजुकेशन लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं मेरी खेती करूँगा। आपने इमेजिन क्या किया? खेती करना है, मजूर है, वर्कर है, वही आपको देखा ना, दिखा ना जीवन में, उतने लेवल के आप बन गए। किसी ने क्या इमेजिन किया? बस अब एजुकेशन लिया, एक कंपनी है, बुट्टीबोरी में कंपनी है, नागपुर में कंपनी है, इधर है उधर है, वहाँ जाऊँगा, 25,000 पेमेंट मिलेगा, मैं जॉब करूँगा, फिर मैं घर बनाऊँगा, वाइफ रहेंगी, लड़के रहेंगे, माता पिता रहेंगे, बस उतना इमेजिन किया, उतना ही बने वो। किसने इमेजिन किया? मैं किसी के यहाँ नौकर नहीं रहूँगा, मेरी छोटी सी दुकान रहेंगी, छोटी सी या बड़ी फैक्ट्री रहेंगी, मैं फैक्ट्री का मालक रहूँगा, मेरे पास नौकर चाकर रहेंगे, वर्कर रहेंगे, मैं मालक जैसा चलूँगा, मेरी मालक जैसी 4 व्हीलर रहेंगी, मेरा कैबिन ऐसा रहेगा, मेरा घर ऐसा रहेगा, मेरी फैक्ट्री ऐसी रहेंगी। उसने वो इमेजिन किया, वो वैसा बना। तो जो तुम इमेजिन करते हो तो बनते हो, लेकिन इमेजिन करने के लिए भी एक प्रैक्टिकल बेस होना। समझा क्या आपको? ये मैं जो बता रहा हूँ आपको दिमाग में आ रहा क्या? मारवाड़ी लोग क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि उनका इमेजिनेशन हमसे तगड़ा होता है, क्योंकि बचपन से उनको जो नरिशमेंट मिलता है, उनके बच्चों को जो मिलता है ना बचपन से, उन्होंने क्या देखा है बचपन से? फैक्ट्री देखी है, बड़े बड़े दुकानें देखी है, बड़ी बड़ी कंपनियां देखी है, और उनके लड़के वो ज़्यादा घूमते हैं देश विदेश में, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है। वो जो बड़ी चीज़ें वो देखी है ना, जो हम देखते हैं वही इमेजिन करते हैं, उन्होंने वो इमेजिन करते हैं तो वो बड़े बनते हैं। हम क्या करते हैं? हमने क्या देखा अभी तक? खेती या फैक्ट्री। देखो हमें बड़ी फैक्ट्री हम जब देखने जाते हैं तो हम मालूम है क्या सोचते हैं? मैं इस फैक्ट्री में काम करूंगा, एक दिन मैं इस फैक्ट्री में वर्कर बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, नौकर बनूंगा। मारवाड़ी
समाज का लड़का वो फैक्ट्री को देखने गया, तो वो क्या सोचेंगे? उसकी सोच क्या रहेंगी? वन डे विल कम आई विल बी ओनर ऑफ सच काइंड ऑफ फैक्ट्री। और हम क्या सोचते हैं, हम गए तो वन डे विल कम आई विल बी ऑफिसर, वर्कर, लेबर और एनी कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार इन दिस कंपनी। ये हमारी क्या होती है? सोच होती है क्या सोच? और सोच का फर्क ही जीवन में फर्क लाता है, और सोच का फर्क ही जीवन में फर्क लाता है। समझा आपको? एम आई राइट और रॉन्ग? हो सकता है मैं जो क्लास ले रहा हूँ, मेरे क्लास में कोई लड़का ऐसा भी होगा, अरे सर क्या पढ़ाते हैं, सर से भी अच्छा मैं कोचिंग खड़ा करूँगा। किसी ने इमेजिन किया तो करेंगे, करने वाला है। अगर अभिषेक ने तय किया, साला सर बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ, मेरे इंग्लिश में डेप्थ है, तो मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। सर तो कुछ हद तक है, लेकिन मैं तो पूरा इंटरनेशनल बनूंगा। उसने इमेजिन किया, वो बनेगा, सही में वो बनेगा, क्योंकि उसने वो इमेजिनेशन किया, उसको वो जचा, उसको फील हुआ कि वो हो सकता है, कर सकता है। बराबर है? जो तुम इमेजिन करते हो जीवन में, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ईमानदार से सुनो, मैंने उस चीज़ को महसूस किया है, उतना तुम बनते हो। अभी तक मैंने गांव के लेवल पे ही इमेजिन किया। मैंने क्या क्या, मेरे गांव में मेरा बड़ा इंस्टीट्यूट रहेगा, मेरे गांव में 5-10 प्लाट रहेंगे, 2-4 मकाने रहेंगे। बराबर है? इतना ही इमेजिन किया, इतना ही मुझे मिला। अभी मैंने वो चिल्लर इमेजिनेशन करना छोड़ दिया। अब मैंने इमेजिन किया, साला ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या पूरे देश के लेवल पे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि मैं अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनूं? आखिरी के मोमेंट तक लड़ूंगा मैं, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन लड़ूंगा। वो इमेजिन किया है मैंने। बराबर है? तो हर चीज़ आपके इमेजिनेशन पावर पे निर्भर करती है दोस्तों, याद रखो। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है, समझा क्या आपको? जिसको सही में बड़ा बनना है, 2-4 मारवाड़ियों को अपना दोस्त बनाओ, या ऐसे लोगों तुम्हारा दोस्त बनाओ जो सही में बड़े लेवल पे गए हैं, उनके साथ रहो। उनके साथ रहने से तुमको वो चीज़ को विजुलाइज होगी, क्योंकि वो वहाँ घूमने जाएंगे, तुम भी घूमने जाओगे, तुमको बड़े बड़े लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री का आपको देखने का चांस मिलेगा। लेकिन फैक्ट्री को देखने का चांस मिलेगा तो इमेजिन ये मत करो मैं या ऑफिसर रहूंगा या मैं कॉन्ट्रैक्टर रहूंगा। इमेजिन क्या करो, आने वाले समय में ऐसी फैक्ट्री मेरी रहेगी, मैं भी मालक रहूंगा, मेरी भी कैबिन रहेंगी, मेरा भी 4 व्हीलर रहेगा, मेरा भी बड़ा ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो। लेकिन मुझे मालूम है हमारी जड़ इतनी कमजोर है कि हम पैसा इमेजिन नहीं कर पाएंगे। हम क्या इमेजिन करेंगे? पब्लिक स्कूल में गए समझो पढ़ाने आप, तो आप इमेजिन करेंगे यार बाकी लोगों को 10,000 मिलता है, मैं थोड़ा होशियार हूँ, मुझे कितना मिलना चाहिए? 20,000 मिलना चाहिए। यही इमेजिन होगा। ये नहीं करेंगे इमेजिन, साला ऐसा पब्लिक स्कूल मैं खोलूँ तो क्या रहेगा? ये तो कुछ भी नहीं यार, इससे बड़ा पब्लिक स्कूल मेरा रहेगा। अगर ये इमेजिन कर पाए तो आप कर पाए तो एज अ बराडियन हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सोच के देखो, सोच के देखो, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नौकर बनने का पूरा फीड है। क्योंकि हमारा बाप दादा नौकर था, मजूर था, गुलाम था, वर्कर था। हमारे माता पिता भी किधर ना किधर नौकर थे, टीचर बनना भी एक नौकरी है, या किधर ना किधर फैक्ट्री में कंपनी में काम करते थे, वो भी नौकर थे। तो हमारे डीएनए में वही चला गया है। क्योंकि तुम किसी को ऑब्जर्व करो दिन भर में 47% टाइम उसकी जो आदतें होती है ना पुरानी, वही वो दिन में रिपीट करता है। कितने टाइम? 50% टाइम। अगर तुम नई आदत डालने की कोशिश करते हो तो भी पुरानी आदत बार बार इंपैक्ट मारती है। इसलिए आपको बहुत अलर्ट और कॉन्शियस रहना पड़ता है, नई आदत डालने के लिए मेहनत लेना पड़ता है। ठीक है? हाँ, तो बाद में रहा एक्सरसाइज, उसका महत्व मैंने बता दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज जीवन में बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, बराबर है, फ्रेश होते हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फिटनेस महसूस होती है, आदमी एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, चपड़ होता है, बराबर है। बाद में रीडिंग, तो मैंने ये भी बताया आपको, रीडिंग जीवन में बहुत जरूरी है। रीडिंग ही सबकी जड़ है। रीडिंग ये तुम्हारा जीवन का फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आपको अब्राहम लिंकन को मिलना है या डीबी आम्बेडकर को मिलना है तो आप मिल पाओगे क्या अभी? लेकिन उनका ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ा, तो जो किताब आप पूरी पढ़ रहे हो वो पूरा समय आप किसको मिल रहे हो? जिसकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ रहे हो उसको आप पूरा समय मिल रहे हो, यानी वो उसके साथ चर्चा कर रहे हो आप ऑटोबायोग्राफी में, बराबर है। तो वो आदमी की थिंकिंग क्या थी, उसके थॉट प्रोसीजर क्या थी, वो आपके दिमाग में आएंगी, बराबर है। तो वो कैसे बड़ा बना उसकी स्टडी आपको होगी, उसका केस स्टडी आपको होगा,
तो फिर आप भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे, इसलिए रीडिंग जरूरी है। ये मैंने पिछले टाइम वीडियो में भी लिया है, ठीक है। बाद में रहा राइटिंग। देखो दोस्तों, राइटिंग बहुत जरूरी है, लिखना। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी राइटिंग नहीं करते, बराबर है। राइटिंग इसलिए जरूरी है कि आपके मन में कोई अच्छा थॉट्स आता है, अगर मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया तो अच्छे नोट्स है। राइटिंग करने से क्या होता है कि वो रिपीटेडली आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होती है, और फिर आप जो प्रैक्टिकली लिखते हो, दिन भर में आपको क्या करना है, बहुत से काम आपके ऊपर है, तो आपने अगर नोट बनाया, एक लिस्ट बनाई, तो आप क्रम वाइज वो काम को पूरा करते हो। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके काम जल्दी पूरे होते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको? नहीं तो आप बीच में काम भूल जाते हो। बरा एक ही रास्ते से आपको जाना है, उस रास्ते पे 10 काम है, आपने लिख के रखे, वो 10 काम पूरे करके आप घर आओगे। लेकिन आपने लिख के नहीं रखे, 10 में से 6 काम होंगे, 4 काम छूट जाएंगे, दोबारा जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, बराबर है। तो राइटिंग भी बहुत जरूरी है। कुछ भी लिखो, नए थॉट्स लिखो, कुछ नए लेख लिखो, कोई आर्टिकल लिखो, जो आपको सोचा वो लिखो। अब आपको बड़ा बनने की कुछ आइडिया आ गई आज मेरे क्लास के माध्यम से, उसको लिखो एक पेज पे कि मुझे जीवन में ऐसा ऐसा बनना है। फिर जो आप लिख के रखते हो वो प्लानिंग होता है, और प्लानिंग के अनुसार फिर आपका एक्शन शुरू होता है, और एक्शन से आप बड़े बनते हो। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसलिए अच्छी चीज़ों का राइटिंग करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सहा, बहुत ज़्यादा मेरा सुना। मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि जो भी स्पीच मैंने दिया उसका आपके जीवन में बहुत बड़े अनुपात में आपको फायदा हो। जो मैं बोला उस पर आप सोचें, दिमाग लगाए। अगर कोई डाउट्स है, कोई शंका कुशंका आपके मन में है जो मैंने स्पीच किया, तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहाँ रुक जाते हैं।